जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपका OROP-3 अग्निवीर का मुद्दा फेल हो गया है? हाँ जी, फेल हो गया। और कैसे हुआ बताएंगे। और सेना का एक जवान अपनी राइफल और 60 राउंड लेकर के फरार हो गया गाड़ी में से और पकड़ा गया। जब उसने बोला मैं क्यों हुआ, तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर क्या कारण था? हाँ जी दोस्तों, एक फौजी आया छुट्टी दिवाली मनाने के लिए। 2 दिन पहले किसी को पैसे दिए थे उधार, मांगने गया तो मिली गोली, यानी मातम पसरा। हाँ जी दोस्तों, मैं और बात करूंगा। सैनिकों को जगाने के लिए और जागरूक करने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा फिर शुरू हुई। यानी पुलिस प्रशासन से आहतों या हमारी मांगों को लेकर के फिर एक बार गौरव सेनानी सैनिकों ने उठाया बीड़ा और कल से कर रहे हैं इसका आगाज। और श्रीनगर में पसरा मातम। आखिर यानी हिलाल अहमद जिसको आतंकियों ने किया था अगवा, और उसका हुआ अंतिम संस्कार, देखकर आएगा रोना। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन 3 या वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हरियाणा में चुनाव में काफी उठा। वहां पर बहुत सैनिक थे, सैनिक परिवार थे। अग्निवीर का मुद्दा उठा। आवाजें इस तरीके से आ रही थी जैसे कि कांग्रेस पार्टी इसको भुनाने में कामयाब होगी। क्या कामयाब हुई? क्या उसे जीत मिली? नहीं मिली। लोगों ने सैनिकों के मुद्दे को नजरअंदाज किया। आपकी क्या राय है? यदि नजरअंदाज नहीं करते तो वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। यानी वो बेल्ट और वो क्षेत्र जहां पर भरपूर सैनिक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जज्बा है, सैनिक अपने अंदाज में रहते हैं, आखिर वहां पर ये मुद्दे कामयाब नहीं हुई तो क्या और कहीं मुद्दे कामयाब हो सकते हैं? क्या सरकार के ऊपर अब इन मुद्दों का दबाव कम पड़ेगा? बहुत सारे सवाल हैं, ये आपको सोचना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे मुद्दों की हमें शायद अब कोई परवाह नहीं है, जो कि शहरी हों और जो कि बड़े लोगों के मुंह से निकलते हो और इनका जमीनी स्तर पर कोई असर न हो, शायद वो चीज कामयाब हुई उनके लिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर एक सैनिक, और इसका नाम है जोशी। हाँ जी दोस्तों, ये बंगाल इंजीनियर का रहने वाला है, सूरज जोशी। इसको क्या हुआ कि किसी गाड़ी में जा रहा था, पेशाब के बहाने उतरता है, राइफल तो इश्यू होती है, अम्यूनिशन होता है, 3 मैगजीन लेके फरार हो गया। 4 दिन बाद एक होटल के कमरे नंबर 201 में जब ट्रेस किया तो मिला, और पुलिस ने, यानी आसाम के अंदर, वो भी आप देख सकते हो, खटीमा में एक होटल से गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस हैरान, आर्मी, इंट, आईबी सब हैरान है कि आखिर ऐसा इसने क्यों किया। ये नेपाल बॉर्डर का रहने वाला है, आखिर इसके दिमाग में क्या है? जब खुलासा किया तो बड़ा चौंकाने वाला था, बड़ा दर्द वाला था, जो आप भी समझ सकते हो, आपके बच्चे भी इससे ग्रसित होंगे। उसने कहा मुझे मोबाइल गेम या मोबाइल ऐसी चीजों पर पैसा लगाने की ये थी, ड्रीम 11 है, इस तरीके से पैसा लगाते थे और हमारा पैसा डूबा। हमने बैंक से लोन लिया, हमने चोरी की, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैंने सोचा ये हथियार ले जाता हूं, इसको बिक्री कर दूंगा, इससे मेरा कर्ज उतर जाएगा। बड़ा दर्द होता है। क्या कभी सैनिक जिसकी सर्विस 4 साल, बच्चा, क्या लगता है कि जब हमें पता नहीं रहता है कि एक छोटा सा मोबाइल हमारे बच्चों की या हमारे युवाओं की किस तरह जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लोग सरेआम एडवर्टाइजमेंट कह रहे हैं, 3 पत्ती, ड्रीम 11, यहां पैसा लगाओ, वहां पैसा लगाओ। इनको शर्म भी नहीं आती है कि आपके कहने पर लोग आपके बहकावे में आकर लेकर जिंदगी खराब कर लेते हैं। आप एक और वीडियो देखिए जो कि दिल्ली चौराहे पर कनॉट प्लेस के ऊपर आपने देखा होगा। ये पत्रकार बड़े प्रसिद्ध हैं। ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है? मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि हम 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। वहां पर एक जवान, एक युवा रोता हुआ आता है। वो आईआईटी का छात्र है, हैरानी करने के लिए बात है, लेकिन इस मोबाइल गेम इसमें फंस गया। उसने ये ड्रीम 11 के चक्कर में 96 लाख का कर्ज है। यानी माँ बाप भी क्या करें, आप समझ सकते हो। उस बच्चे को बचाएं, बच्चे के जीवन को बचाएं, यानी खुद तो गया, परिवार को भी ले डूबता है। तो इस तरीके के इंसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा मैंने कहा कि सैनिकों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा शुरू। हाँ जी दोस्तों, ये राजस्थान के गौरव सेनानी, और जो आप सत्येंद्र महाजू का एक वीडियो जिन्होंने कहा है, प्रदेश के सभी गौरव सेनानियों को मेरा जय हिंद
वंदे मातरम। मैं सत्येंद्र मांझू। साथियों, गौरव सेनानी जागरूक यात्रा जो कि 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा जयपुर से वाया ब्यावर, नसीराबाद, अराई, मालपुरा, टोंक, लालसोट, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर डीग, भरतपुर, महुआ, सिकंदरा, दौसा होते हुए वापस जयपुर। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सैनिकों, वीरांगना बहनों, वीर माता पिता और उनके परिवारजनों को, सबको उनको हकों और अधिकारों के प्रति जागृत करना है। कि हमने पहले भी यानी 3000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा की थी। हम सरकार को जगाने में, शायद दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुए, और इस सरकार को भी हमने कई बार ज्ञापन दिया, अपनी मांगें रखी, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा भले हमारे सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हमें आश्वासन तो दिया, लेकिन अमली जामा पहनाने में वो नाकाम रहे। यानी उनकी जो मांग है कि सैनिकों को यानी रीसेटलमेंट, यानी आप समझ सकते हो कि जो नौकरी है उसमें उनको सीधा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको जो छूट मिलनी चाहिए। जो यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की एक कोर्स करके आते हैं, उसको एक आपको उसका उनको डिप्लोमा है जो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनका कई प्रकार की जो सैनिकों के मुद्दे हैं, चाहे उन्होंने ओआरओपी के हो, एमएसपी हो या दूसरे और मुद्दे हो, पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ना के मुद्दे हो या समाज में उनकी अनदेखी हो, सब मुद्दों को लेकर के एक जागरूक मंच और गौरव सेनानी इसके लिए यानी 1100 किलोमीटर की अपनी यात्रा जयपुर से कल शुरू हो रहे हैं। उन्होंने सैनिकों से आह्वान किया है, जागो और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए इसमें शामिल हुई है। समय आ गया है कि आप घर से जग करके बाहर आइए और बाहर आकर के अपने हकों के लिए एक इकट्ठे हुए, यूनाइटेड होने का वक्त आ गया है। और इसका सीधा संदेश और वीडियो उन्होंने किया है जारी। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा, सेना के जवान ने उधार पैसे लिए, वो तो उसके बारे में मैंने बात किया। बुलंदशहर खुर्जा एक जवान है जो 13 दिन की छुट्टी आता है, उसके पिताजी ने किसी जिसका नाम भी इसमें लिया 1.5 लाख रुपए दिए थे। ये गौरव जो इकलौता बेटा था, 2 साल पहले शादी हुई थी, अपने पैसे वसूल करने के लिए उनसे जाता है, दबाव बनाने की कोशिश करता है। और दबाव में क्या होता है कि यानी वो छुप 2 बदमाश उनके कोई लड़के के दोस्त आते हैं और ये बाहर खड़ा होता है, उसको गोली मार के चले जाते हैं। यानी वो तो दुनिया छोड़ चुका, लेकिन ये है यहाँ का, ये है समाज और ये है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था तो बाद का सवाल आता, पहले समाज। जिसको जरूरत थी इन्होंने पैसे दिए, जिसको जरूरत थी इन्होंने मदद की, मिला क्या? इकलौता बेटे को खोना पड़ा। यानी आप किसी को पैसे देते हो तो उससे वापस पैसे अपने लेना शायद बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या ये सही है? आप इसके ऊपर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दुकान पे और वहाँ जाके खड़ा हुआ था, 2-4 लोग खड़े थे वहाँ, 2 आदमी मोटरसाइकिल लेके आए और 2 खड़े हुए इसके साथ और गोली मार दी पीछे से। क्या मामला रहा है? ज्यादातर जो लेन देन का मामला है, क्या है? पैसे के मामला था, इसमें पैसे थे 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए। कौन है वो लोग जो जिन्होंने गोली मारी? ये हमारे पड़ोसी मकान है, बाबूलाल नाम है उसका। अच्छा, क्या है? पुलिस ने पकड़ लिया? क्या करा अभी ये तो पता नहीं, हम तो भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई पकड़ा नहीं पकड़ा। क्या करते हैं? अब मैं बात करता हूं अंत में। हाँ जी दोस्तों, यानी हिलाल तेरे खून से इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। ये धरती औरंगजेब की है, ये धरती उमर फयाज की है, ये धरती लेशनायक नजीर बाणी की है, ये धरती हिलाल अहमद की है। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। हाँ जी दोस्तों, ये वो नाम है जिनको अगवा करके इनको शहादत दी गई। लेफ्टिनेंट फयाज हों और दूसरे जितने भी ये सारे सैनिक है, औरंगजेब सैनिक है, जहां आतंकवादियों ने इनको किडनैप किया और इनकी हत्या की। और इसीलिए हिलाल अहमद का जो आखिरी अंतिम संस्कार, उसके बच्चे, उसकी बीवी बिलख रहे, उनके घर में पिताजी उनके बीमार थे। दोस्तों, तो ये है आज मान सम्मान का प्रश्न आता है। कभी कहते हैं प्रश्न है सम्मान का, और सम्मान है बलिदान का, और बलिदान है जवान का, और जवान है हिंदुस्तान का। और फिर भी ये इतना बेइज्जत क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, लाल तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, लाल तेरा नाम रहेगा। जब तक इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा,
जैसा कि भदौरिया सर ने भी कई बार अपने चैनल के माध्यम से मुद्दा उठाया है कि हमारे साथ जो देश में अमानवीय घटनाएं घट रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, उसकी रोकथाम कैसे हो, उसके लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा। और इसी संगठित होने के लिए हम पूरे प्रदेश में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने बाड़मेर से लेकर झुंझुनू तक 3000 किलोमीटर की यात्रा की थी और इस बार हम दोबारा जो जो क्षेत्र बच गए हैं उनमें हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करेंगे। और राजस्थान में तो हमारा सौभाग्य है कि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जो कि एक सेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं और वो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं। हम उनके पास हमारी समस्याएं लेके जाएंगे, बताएंगे और काफ़ी दफावर बता भी चुके हैं, लेकिन एक आश्वासन मात्र मिला है। अभी तक 10 महीने में हमारी 10 से 12 मांगे हैं, उनमें एक भी मांग हमें पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है, केवल आश्वासन मात्र मिला है। तो कर्नल साहब को तो पता है कि सैनिक की इन परिस्थितियों में, दुर्गम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करता है। वो ये नहीं देखता कि किसकी सरकार है, वो बॉर्डर पर एक ही देखता है कि सारे भारतीय निवास कर रहे हैं और 140 करोड़ भारतीयों को जिम्मा अपने कंधों पर रखता है। तो उसके साथ आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे राजस्थान में पुनर्वास की व्यवस्था हो, चाहे एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रखी है सरकार ने, जो यूए की डिग्री मिलती है उसको बीएसटीसी के इक्विवेलेंट नहीं माना जा रहा हो, चाहे वन रक्षक का मामला हो उसमें शारीरिक दक्षता में छूट नहीं दी जा रही हो, ऐसी कई मांगे हमने सरकार के सामने रखी हैं। आश्वासन तो पिछली सरकार ने भी दिया था, लेकिन जब आश्वासन मात्र दिखा, हमें चुनाव तक कुछ नहीं दिखा, तो हमने उसका भरपूर विरोध किया। तो यहाँ पे हमें विरोध करने की जरूरत ना पड़े, हमें बड़े आंदोलन की जरूरत ना पड़े, हम संगठित रहना चाहते हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब ने विधानसभा में एक बात बोली थी, उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि पर्सन है सम्मान का, सम्मान है बलिदान का, बलिदान है जवान का और जवान है हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान का जवान हो चाहे राजस्थान का जवान हो, आपसे हम छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। हम हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि संगठित रहेंगे हम, लेकिन हमारे जो कुछ चीज़ें हैं उनको जल्दी से जल्दी आप सरकार के सामने रखेंगे और विचार विमर्श करके उनका समाधान निकालेंगे। हम ये चाहते हैं, इसलिए हम पूरे राजस्थान में निकल रहे हैं और सबको संगठित कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन करें, ना की जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हमें अभी ऐसा विश्वास है कि जल्द से जल्द हमारी मांग सुनी जाएगी। इसी के लिए हम पूरे प्रदेश में जाएंगे, सैनिकों को और उनके परिवारजनों को बताएंगे कि हमारे अधिकार क्या है, हक क्या है। इसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरेगी, आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इसके बारे में सुने तो आप जहाँ भी हो, नज़दीक हो, वो ज़रूर पहुँचे, हमारे से वार्ता विमर्श करे और हमारे जो भी जानकारी है उसके बारे में बताए, जो भी समस्या है वो भी बताए, हम सरकार के सामने रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।